हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एएस नीट। तो आज का इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि नीट 2024 का पेपर में ना सिर्फ टाइम लूज की प्रॉब्लम है बल्कि पेपर लीक भी हुआ था। इसके लिए एफआईआर भी दर्ज हुई थी। वो कैसे हुई थी, कहाँ पे हुई थी, इन सभी बातों के ऊपर इसके साथ में बहुत सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स डिप्रेशन में हैं। क्या है इसका रीजन, कंप्लीट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। बाकी जितनी भी बातें आती हैं मैं आपको क्लियरली आपको बताने की कोशिश करता हूं। तो प्लीज़ वीडियो को इसको भी शेयर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फेसबुक के ऊपर अगर देख रहे हो तो पहले फॉलो करना और वहाँ से ज़्यादा शेयर कर देना। यूट्यूब पे देख रहे हो तो भी आप जरूर शेयर करना, आपसे रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियोस में मैं इतनी रिक्वेस्ट आपसे करता नहीं, लेकिन ये वीडियोस इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं सभी के लिए कि इनको आप जरूर शेयर करना जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके, क्योंकि सभी लोग परेशान हैं। हम भी ये नहीं चाहते कि ऐसे वीडियो बनाए जाएं, लेकिन बच्चों की आवाज़ के लिए हमें ये सब करना पड़ता है। तो क्या है, एनटीए मानने को तैयार नहीं है, फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी मैं काफ़ी ज़्यादा प्रूफ्स के साथ आपको वीडियोस बनाकर बताता हूँ। तो इन बच्चों की तो क्या गलती है वो भी हमें जरूर बताएं। एनटीए को जवाब देना ही पड़ेगा। क्या है वो सारे डिस्कस करेंगे आगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो बताते हैं आगे हुआ क्या। तो बात करें एनटीए की 2024 एग्जाम का पेपर बेचा भी गया था। तो ये बात हम क्यों बोल रहे हैं वो मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन एनटीए कहता है कि एग्जाम में सब कुछ ट्रांसपेरेंट रखा गया था। अब ये ट्रांसपेरेंट वैसे ही रखा गया था जैसे कि जब बिल्ली आती है तो कबूतर अपनी आंख बंद करके बैठ जाता है और वो ये सोचता है कि मेरे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इसका मतलब बाकी किसी को भी दिखाई नहीं दे रहा, और उसको पता चलता है कि बिल्ली ने उसका काम कर दिया। तो इससे क्या समझने को मिलता है कि जितने भी हम वीडियोस बना रहे हैं या फिर इंफॉर्मेशन स्टूडेंट को दे रहे हैं, एनटीए के लिए क्वेश्चन रेज कर रहे हैं, हम इतने सारे सबूत सबके सामने लेके आ रहे हैं। ना सिर्फ हम लोग बल्कि बच्चे भी अपना दर्द बता रहे हैं, अपने दुख बता रहे हैं, लेकिन एनटीए फिर भी बोलता है कि हम ट्रांसपेरेंट हैं। कैसे ट्रांसपेरेंट है? जैसे कि पटना का पेपर आउट हुआ था 5 मई 2024 को, यानी कि 5 मई को, जो कि वो दिन था आपके लिए एक बेकार सपना या फिर ये कह लो कि बेकार रियलिटी वाला दिन था, जिस दिन नीट का पेपर कंडक्ट हुआ था। और आपकी मेहनत जो थी 4 से 5 साल की, हो सकता है किसी स्टूडेंट की 1 साल की मेहनत हो, लेकिन सबसे ज़्यादा पेन उन्हीं को होता है जो काफ़ी सालों से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे थे। और इस साल उनको उम्मीद थी कि हमारे इतने मार्क्स आ गए हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन थोड़े ही देर बाद में उनको ये सुनने को मिलता है कि यहाँ पर तो पेपर आउट भी हुआ है या फिर पेपर में गड़बड़ी हुई है। 5 मई को एफआईआर भी दर्ज हुई है। एफआईआर की कॉपी जो मेरे पास अवेलेबल होगी मैं आपको दिखा दूंगा, अदरवाइज मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से डाउनलोड आप कर सकते हो। लेकिन एनटीए फिर भी बोलता है कि हम ट्रांसपेरेंट था, सब कुछ ट्रांसपेरेंट था। प्रेस रिलीज भी उन्होंने की थी 8 जून को, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी तब भी उन्होंने यही बोला है। और हर एक उनके नोटिस में आप देख सकते हो कि हम जो भी करते हैं सब कुछ ट्रांसपेरेंसी के साथ करते हैं। अब इस ट्रांसपेरेंसी का मतलब जो आपको पता है या फिर जो हमें पता है, एनटीए शायद उसका कोई अपोजिट मीनिंग निकालता है या फिर उनका कोई अलग मीनिंग होता होगा। हम तो सिर्फ एक ही बात जानते हैं कि ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि जो हुआ था वो आपके सामने हो और जो नहीं हुआ था वो अपन को पता ना हो। तो इसी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंसी। लेकिन ये जो जितने भी चीज़ें, जितने भी फैक्ट्स हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो ये जब एनटीए ने ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवानी है, उसी ने करवाई थी, तो फिर ये जो प्रॉब्लम्स हुई हैं स्टूडेंट के साथ में या फिर बच्चों के साथ में, तो फिर इस ट्रांसपेरेंसी के अंदर ये कहाँ से आ गई और इसको कौन सी ट्रांसपेरेंसी बोलेंगे, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। बाकी अगर एफआईआर मेरे पास होगी तो मैं आपको थोड़ी देर में बता लगा दूंगा कहीं स्क्रीन के ऊपर। अगर नहीं होती है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप कहाँ से इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। पटना के बारे में कंप्लीट डिटेल से आपको समझ में आ जाएगा। अब बात करते हैं कुछ और फैक्ट्स के बारे में। बात करते हैं एक बच्ची की, आयुषी पटेल, जो कि वीडियो आपने मेरे चैनल के ऊपर देखा होगा कल या फिर परसों। कंटिन्यूसली मैंने वीडियो इसके ऊपर बनाया है, तो वो आप चेक कर लेना। आयुषी पटेल को रिजल्ट ही नहीं दिया गया और रिजल्ट देने के बाद में, यानी कि इस बच्ची को रिजल्ट नहीं मिला, तो इसने थोड़ा सा वेट किया कि मैं थोड़ा वेट कर लेती हूँ, हो सकता है कि साइट थोड़ी सी बिजी चल रही है तो फिर मेरा रिजल्ट पब्लिश नहीं हो रहा है। तो उसने वेट किया और वेट करने के बाद में उसने जब रिजल्ट चेक किया तो उसको ये पता चलता है कि उसका रिजल्ट जनरेट ही नहीं हो सकता। अब क्यों नहीं हो सकता, वो एनटीए की वेबसाइट के ऊपर ही चेक कर रही होगी। ऑब्वियसली आपने भी एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर ही रिजल्ट चेक किया होगा। अगर एनटीए एग्जाम कंडक्ट करवाता है तो किसी और वेबसाइट पे तो वो चेक नहीं करेगी, और अगर किसी और वेबसाइट के ऊपर वो चेक कर भी लेती है तो उसको ये तो नहीं बताया जाएगा कि आपका रिजल्ट जनरेट नहीं किया जाएगा।
ये तो नहीं बताया जाएगा ना, आप इतने तो समझदार हो ही। अपन सब समझदार हैं, बस एनटीए अपन को एक ये समझ रहा है कि हमें कुछ पता ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। तो जब उस बच्ची के इतने ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं तो फिर वो बच्ची, उसने कुछ भी नहीं किया, यानी कि उसने कंप्लेन भी नहीं की, वो मान रही है कि उसका एक क्वेश्चन गलत था, इस वजह से उसके 715 मार्क्स आए, जो कि पिछले 3 साल से वो मेहनत कर रही थी। वो खुद अपनी मेहनत कर रही थी बिना किसी देरी के। उसकी मम्मी का इंटरव्यू भी पड़ा हुआ है चैनल के ऊपर, तो आप वो चेक कर सकते हो। तो वो बता रही हैं, क्या भी बता रही हैं वो बाद में बात करेंगे, लेकिन कोई बच्चा जिसने इतना अच्छा स्कोर किया हो वो क्यों ही आखिर ये बोलेगी कि मेरा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ या फिर मुझे रिजल्ट नहीं दिया गया? क्या इसका रीज़न हो सकता है? बच्चों के लिए तो सिर्फ उनका रिजल्ट मैटर करता है, क्योंकि उसने मेहनत की थी तो उसने सिर्फ ये बोला था कि मुझे मेरा रिजल्ट दे दो, बाकी मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्योंकि उसने मेहनत की थी तो वो उसका दर्द है, उसकी मेहनत ये बोल रही है कि मुझे कम से कम रिजल्ट तो दिया जाए। सारा वीडियो आप उसमें देख लेना, जो कि मेरे चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, उसको चेक कर लेना। तो मेरा तो इसके ऊपर एक ही बोलना है कि कोई बच्चा जिसको रिजल्ट अच्छा है वो क्यों ही कंप्लेन करेगा और क्यों ही करेगा, खुद को क्यों सोशल मीडिया पे लेके आएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करें, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि कोई भी आवाज़ उन बच्चों के लिए नहीं उठा रहा है जिनके 600 प्लस मार्क्स हैं या फिर वो 4 से 5 साल से मेहनत कर रहे हैं। तो उनके लिए मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि ये सारी बातें हो ही उनके लिए रही हैं जिन्होंने 600 से ऊपर मार्क्स स्कोर किया है, यानी कि उनसे नीचे जो जिन्होंने स्कोर किया है जेन्युइन तरीके से, उनके लिए भी रेस्पेक्ट है। लेकिन क्योंकि पिछले सालों की कट ऑफ 600 से ज़्यादा रही है तो हम 600 से ज़्यादा की बात कर रहे हैं। बाकी जो भी बच्चा 600 से कम स्कोर कर रहा है, कितना भी कर रहा है, उसने डेफिनेटली मेहनत की होगी, इसीलिए बात हो रही है। तो ये बिल्कुल भी मत सोचो कि आप उन स्टूडेंट के लिए बात नहीं उठाई जा रही या फिर आवाज़ नहीं उठाई जा रही कि जिनका इतना स्कोर है। तो देखो, रियली में उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने 600 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। इसके आगे आपका कुछ भी स्कोर हो सकता है, जो कि 4 से 5 साल तक मेहनत करके इतना स्कोर किया था, और ना जाने कैसे कैसे पढ़ के उन्होंने कितने अपनी इच्छाओं को मारकर ये स्कोर किया होगा, या फिर कितने ऐसी चीज़ें होंगी जिन्होंने वो त्याग करके पढ़ते हैं, ना सिर्फ वो स्टूडेंट बल्कि उनके पेरेंट्स भी। तो उनका क्या होगा, उनकी क्या गलती है जो जिन्होंने जेन्युइन तरीके से स्टडी की हो। तो ये बात सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने मेहनत की है और मेहनत से इतना स्कोर किया है, तभी ये बातें चल रही है। बाकी कोई भी मोटिव नहीं है कि ये हुआ क्यों है। नेक्स्ट बात करते हैं कि रीनीट पॉसिबल कैसे हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती, उसके बारे में। देखो, 2015 की बात करें तो AIPMT वहाँ पर कंडक्ट हुआ था, यानी कि 2015 में AIPMT कंडक्ट होता था, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता था। तब कोर्ट ने कहा था, जब जब रियल वाला AIPMT हुआ था, यानी कि मेन एग्जाम हुआ था, उसके बाद में AIPMT हुआ था, तो जब AIPMT हुआ था तो उसमें गड़बड़ी हुई थी स्टूडेंट की तरफ से। तब कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी एक भी स्टूडेंट के साथ या फिर इफेक्टेड होता है कोई एक भी स्टूडेंट, तो फिर री एग्ज़ाम होना चाहिए या फिर जो भी पॉसिबल सिनेरियो होना चाहिए वो होना चाहिए। लेकिन एनटीए तो यहाँ पर खुद बोल रहा है कि 1563 स्टूडेंट या फिर नियरली 1600 स्टूडेंट इफेक्टेड हुए हैं टाइम लॉस की वजह से या फिर इस बाकी और वजह से। अब टाइम लॉस का इसलिए हम हर वीडियो में बोलते हैं क्योंकि वो एनटीए के वर्ड्स हैं। एनटीए ने सिर्फ बाकी जितने भी क्वेश्चंस हम रेज कर रहे हैं उनको वो टालता है सिर्फ टाइम लूज के बेसिस पर और ग्रेस मार्क्स के बेसिस पर, कि जितने भी क्वेश्चंस हमने रेज किए हैं वो यही बोलता है कि टाइम लूज के ऊपर हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दिए, इस वजह से कट ऑफ हाई चली गई। लेकिन हमारा कैंपेन है कि इतनी कट ऑफ हाई जा कैसे सकती है, जब 1600 स्टूडेंट अफेक्टेड हुए हैं तो फिर रीनीट ईजिली हो सकता है। जब 2015 में हो सकती है तो 2023 में क्यों नहीं? इसका जवाब आप भी मुझे देना और बाकी एनटीए भी दे सकता है। स्टूडेंट डिप्रेशन में है, पेरेंट्स डिप्रेशन में है, सब लोग डिप्रेशन में है, क्योंकि काफ़ी टाइम से बच्चे एफर्ट कर रहे थे अपने उस ड्रीम कॉलेज के लिए जो उनको चाहिए फ्यूचर डॉक्टर बनने के लिए। और ना सिर्फ बात हो रही है यहाँ पर इस एग्ज़ाम की, बल्कि ये स्टूडेंट जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इस सफ़र से गुजर रहे हैं, वो आने वाले 5 से 10 साल के अंदर डॉक्टर बनेंगे और देश की जिम्मेदारी उनके हाथ में होगी। तो आप सोच के देखो कि उनको न्याय मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए, एक बार कॉमेंट करके आप ज़रूर बताना। तो क्यों AIPMT नहीं? जब AIPMT दोबारा हो सकती है तो फिर नीट दोबारा क्यों नहीं हो सकती? और हम दोबारा सिर्फ इसलिए नहीं, मजाक मजाक में दोबारा करवाने की बात नहीं कर रहे हैं। इतने सारे फैक्ट्स हम कंटिन्यूसली आपके साथ में रेज कर रहे हैं, इतने पॉइंट हम आपके साथ में उठा रहे हैं, तो उनका कोई तो लॉजिक होगा। या फिर आप इतने नोटिस डाल के कंटिन्यूसली हमें बता रहे हो कि ये हुआ था, इसका रिजल्ट गलत नहीं था, हमने सही चेक किया था और रिजल्ट अभी भी अवेलेबल है, या फिर किसी सेंटर पे टाइम लॉस हुआ था, सेंटर का नाम भी आप खुद बता रहे हो, फिर भी आप ये बोल रहे हो कि ट्रांसपेरेंसी थी। तो ये कैसे हो सकता है? इतने ज़्यादा मिसमैनेजमेंट या फिर
पेपर आउट के बारे में इंफॉर्मेशन, तो ये सारी ट्रांसपेरेंसी के कौन से एरियाज में आती है वो हमें ज़रूर बताएं। और प्लीज़ इसको रीनीट की हमारी गुजारिश है कि रीनीट किया जाए या फिर स्टूडेंट के हित में जो बात होती है वो की जाए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि शेयर जरूर करना आप जितना ज़्यादा हो सके, और आपको कौन सी बात सही लगती है वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नए अपडेट नई वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।